हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हमने जो है कल किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में स्टार्टिंग कुछ इनिशियल पॉइंट्स किए थे कि पार्टनरशिप्स क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और फिर हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि इसका मेन अकाउंट है। उसके बाद जो हमारा दूसरा अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया या कोई आपको क्वेश्चन पुट आउट करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ जाके आप अपना कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी वीडियो बनाकर। दूसरी चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से ही क्वेश्चन पुट आउट करें। अगर आपको कोई डाउट किसी अदर चैप्टर से है तो आप वो भी क्वेरी कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी चैप्टर से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, कॉमर्स से रिलेटेड। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कैपिटल अकाउंट। तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कि कैपिटल होती क्या है। जो फर्म का ओनर है, वो जो पैसा लगाता है बिजनेस में, वो उसकी कैपिटल होती है और ये फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल अकाउंट का जनरली जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है। दूसरा कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रूल फॉलो होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल की। तो जो हमारी कैपिटल के टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं जहाँ हमारी कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जनरली सिर्फ 2 ही सिचुएशन में उसके बैलेंसेस चेंज होते हैं। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ करें। दूसरी चीज़, हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पर। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में टाइम टू टाइम हमारे कैपिटल के बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं। तो आगे जाके जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो 2 पार्ट्स हैं हमारे कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ हम कैपिटल को ही शो करते हैं, बाकी किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं की जाती। उसके अंदर उसके बैलेंसेज आएंगे और जो विड्रॉल हम कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू कैपिटल, सिर्फ उसको हमें दिखाना है। एंड देन जो बाकी की जितनी भी एडजस्टमेंट है हमारी, लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी एडजस्टमेंट हमारी होंगी करंट अकाउंट में। एंड देन बात करते हैं हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंटिंग की। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंटिंग में जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को अगर हम प्लस कर दें, यानी उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी आएगा और प्लस हमारी करंट अकाउंट के जो बैलेंस, जो एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट में कर रहे हैं वो भी आएंगे। यानी जितनी भी टोटल एडजस्टमेंट्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के अंदर एक ही अकाउंट में होगी। यानी हमारा सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनेगा और वो होगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमें सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस इन 2 बेसिस पे हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करते हैं कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स हैं उनके जनरली बैलेंस चेंज नहीं होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो 2 ही सिचुएशन में होता है, जब इंट्रोड्यूस करें और जब वो विड्रॉ करें। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, टाइम टू टाइम जो बैलेंसेज हैं वो चेंज होते रहते हैं। दूसरी चीज़, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमारे 2 अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ सिंगल एक ही अकाउंट बनता है और वो बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे जो बैलेंस है वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है एंड आल्सो वो जीरो भी हो सकता है। ज़ीरो, इसके ऊपर फोकस करें कि वो जीरो भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव भी आ सकता है। यानी जितना पैसा हमने लगाया है उससे ज़्यादा हमने बिज़नेस से विड्रॉ कर लिया है या हमें ना देना है बिज़नेस को और ना बिज़नेस से लेना है, तो वहाँ हम आ जाते हैं ज़ीरो की पोजीशन में। एंड लास्ट थिंग इज़ कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सारी ट्रांजेक्शन कहाँ होती हैं, एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होती हैं। और जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद
जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है? तो कैपिटल अकाउंट जो है हमें दोनों ही सिचुएशंस में प्रिपेयर करने, चाहे हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएं चाहे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएं, दोनों ही सिचुएशन में हम उसको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन करंट अकाउंट तभी प्रिपेयर होगा जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। दूसरी चीज़ कि जो बैलेंसेस हैं, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट आपके कैपिटल अकाउंट हैं, अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आएगा, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो क्रेडिट, डेबिट एंड मे बी ज़ीरो। लेकिन जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसका क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। एंड देन लास्ट वन इज़ नेचर, कि जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसके जनरली बैलेंसेस चेंज नहीं होते हैं, बल्कि करंट अकाउंट के अंदर जो है जो बैलेंसेस हैं वो क्या होते रहते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं हर साल। तो ये था हमारा डिफरेंसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना कैसे है इन अकाउंटिंग फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक हमने कैसे बनाया था कि पार्टिकुलर एंड देन अमाउंट, लेकिन यहाँ पे हम जो अपने पार्टनर्स के अकाउंट है वो एक ही साथ इकट्ठे कॉलम्स बना के उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेम एंट्रीज होती हैं लगभग, तो हम अलग अलग से अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए और बी, दिस वन ए और दिस वन बी, एंड दिस ए एंड बी। ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। यहाँ आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर और यहाँ आएगा हमारा पार्टिकुलर। अब हमारे पास दो सिचुएशन है कि हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया है या ऑलरेडी हमारा बिज़नेस रन कर रहा है। अगर हम न्यूली बिज़नेस में एंटर कर रहे हैं तो हमने बिज़नेस में पैसा लगाया, तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बाय बैंक, या अगर आप कैश में ला रहे हो तो बाय कैश, और वो अमाउंट हम ए और बी के कॉलम में रख देंगे। अगर ऑलरेडी हमारा बिज़नेस चल रहा है, हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, तो हमारे आते हैं बैलेंसेस, तो वहाँ पे आएगा हमारा बाय बैलेंस बीडी। और अगर हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। उसके बाद आती है हमारी एंट्रीज की ट्रांसफ़र की बारी। तो जैसे जैसे हमने P&L अप्रोप्रिएशन में एंट्रीज को लिखा है, ठीक उसी सीक्वेंस में हम अपने कैपिटल अकाउंट में उसको शिफ्ट करते जाएंगे। अगर आपने P&L में पहले सैलरी लिखा है तो पहले यहाँ सैलरी लिखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो वो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट है, बाय सैलरी जो मिल रहा है, बाय बोनस, बाय कमीशन एंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड लास्ट वन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें दोनों ही पार्टनर्स को मिले। तो जिसको मिली है, मान लो सैलरी और भी दोनों ले रहे हैं, बोनस सिर्फ ए को मिल रहा है तो हम ए का लिख देंगे, कमीशन सिर्फ बी को मिल रहा है तो बी के यहाँ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ है, एंड देन प्रॉफिट भी बोथ है। उसके बाद इधर आएगा, अगर हमने कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग, एंड देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद नहीं आएगी, पहले ड्राइंग करेंगे तभी हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्राइंग शो करनी है, उसके बाद शो करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस पार्टनर ने की है उसका हम लिख देंगे। उसके बाद हमें निकालने हैं बैलेंसेस। क्रेडिट साइड का टोटल करो, पहले ए का करेंगे और उसका डेबिट साइड का टोटल करो। अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा है क्रेडिट बैलेंस, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो इधर आ जाएगा, एक बार मैं ये इरेज कर, बाय बैलेंस CD, तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो हम इन दोनों का निकालेंगे। उसके बाद लास्ट वन हम इनका टोटल करेंगे और दो लाइनों से क्लोज करेंगे। तो ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हमारे दो अकाउंट बनेंगे और उन दो अकाउंट में पहला हमारा बनेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारी जो एंट्री होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल
टू बैंक या कैश अकाउंट, ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहा है तो टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे आपका डेबिट बैलेंस नहीं होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो ऑलवेज उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे दो चीज़ें और पॉसिबल होती हैं, अगर आप न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो टू बैंक और कैश, और अगर विड्रॉ कर रहे हो तो टू बैंक और कैश। तो ये आपके आ गया, बस इतना ही। उसके बाद हम निकालेंगे बैलेंसेस, तो टू बैलेंस सीडी, देन टोटल और अकाउंट क्लोज। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा वो है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मिला के बनता है, या हम कह सकते हैं कि जो फिक्स और करंट अकाउंट है वो फ्लैक्चुएटिंग के दो पार्ट करके बनता है। तो कैपिटल जो है वो हमारी चलेगी कैपिटल अकाउंट्स में, बाकी की जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम करेंगे करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में जाएगा हमारा बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ आएगा टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद फिर से टोटल करो, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू बैलेंस सीडी, डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी, देन टोटल करेंगे और बैलेंसेस निकाल लेंगे। है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। एक बार नई चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेंगी, कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आप नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। और इस लॉकडाउन के टाइम में ये ज़रूरी है कि आप घर बैठ के कुछ कुछ करते रहें, ताकि जब आपके स्कूल्स ओपन हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन ना पड़े। तो बच्चों इसके अंदर आपको एक चीज़ का और देखना है कि जैसे मैंने आपको कैपिटल अकाउंट में बताया था कि अगर ऑलरेडी हमारा बिजनेस रन कर रहा है तो बैलेंसेस होते हैं, तो इसका भी बैलेंस हो सकता है बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के ही डेबिट बैलेंस हो या दोनों के ही क्रेडिट बैलेंस हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो और एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो मैं आपको आज एक पॉइंट और क्लियर करती हूँ, और वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जो हम ड्राइंग्स करते हैं उस पे जो फर्म है वो इंटरेस्ट लेती है, हमें उनको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो उसके लिए टर्म है कि अगर आपको ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है या लिया जाता है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डेट। आप सोचिए आपने किसी को, और इसको आपको एज्यूम करना है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो अगर आपसे कोई पैसा लेता है तो आप उसकी डेट नोट करेंगे कि आज की डेट में लिया, और जिस दिन वो रिटर्न कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जब हम बिजनेसमैन होते हैं तो कोई भाईचारा नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है, हम सिर्फ उस टाइम एक बिजनेसमैन या वुमेन होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ करते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो डेट वाइज होता है। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है, अगर क्वेश्चन में आपको डेट नहीं दी हुई तो ऑन एवरेज बेसिस जो है हम इंटरेस्ट क्या करते हैं, 6 मंथ का अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि उन्होंने एवरेज बेसिस पे पूरे साल ड्राइंग की है। जब डेट नहीं दी हुई तो हम एवरेज बेसिस पे 6 महीने की ड्राइंग लगा देते हैं। इज़ दैट क्लियर? आई होप ये क्लियर है। दूसरी चीज़ हमारी होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये फर्म का एक्सपेंस होता है और पार्टनर्स की इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसी बेसिस पे लिया जाएगा कि आपने कब कितनी कैपिटल लगाई है। अगर होल ईयर आपकी कैपिटल सेम रहती है तो फुल कैपिटल के ऊपर सेम इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आप विड्रॉ करते हैं बीच में या इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो आई होप जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आप ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर कीजिए। कल हम इसका न्यूमेरिक पोर्शन करेंगे। मैं बाय न्यूमेरिक आपको 1-2 जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर करके बताऊंगी। तो स्टे होम,
स्टे सेफ और इस चीज़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अच्छे से क्लियर कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको आगे इससे भी और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूं और आपके जो भी क्वेरी हैं उनको क्लियर करती रहूं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।